इस लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। किस पार्ट का क्या काम होता है और किस लिए यूज किया जाता है। चित्र में ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित पार्ट दर्शाए गए हैं। नंबर 1 लैमिनेटेड कोर, नंबर 2 बाइंडिंग, नंबर 3 मेन टैंक या ऑयल टैंक, नंबर 4 ट्रांसफार्मर ऑयल, नंबर 5 कंजर्वेटर टैंक, नंबर 6 बकुल्स रिले, 7 नंबर ब्रेजर, 8 नंबर रेडिएटर। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो सामान्यतः EL, IU, JC आदि आकारों में बनी हुई होती हैं। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसे लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है ताकि होने वाला लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस कम से कम हो। E और I टाइप कई छोटी छोटी पत्तियों को जोड़ दिया जाता है और कोर बना ली जाती है। जो पत्तियां होती हैं इनका लैमिनेशन किया जाता है। इनकी लैमिनेशन की मोटाई 0.35 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक रखी जाती है। कोर का मुख्य कार्य जो प्राइमरी बाइंडिंग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका परिपथ पूरा करना होता है। ट्रांसफार्मर बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर बाइंडिंग क्या होती है? क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर की कोर पर बाइंडिंग की जाती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर बाइंडिंग कहलाती है। यह बाइंडिंग कॉपर या एल्यूमीनियम से की जाती है। ट्रांसफार्मर की कोर में प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है। दोनों बाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर की जाती हैं और बीच में इंसुलेटेड पदार्थ भर दिया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने कोर बनाई, फिर कोर पर बाइंडिंग की। अब इस बाइंडिंग को रखने के लिए एक पात्र की ज़रूरत होती है। यह पात्र किसका बना होता है? ढलवा लोहे का बना होता है। जो यह पात्र होता है पात्र ही मुख्य टैंक कहलाता है। इस पात्र को ही ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक कहा जाता है। अब इस बाइंडिंग को उठाकर ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक में रख दिया जाता है। चूँकि मुख्य टैंक में बाइंडिंग रखने के बाद जो टैंक में गैप रहता है उस गैप को भरने के लिए ऑयल का यूज़ किया जाता है। ऑयल होता है जो मिनरल ऑयल होता है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इस ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ ट्रांसफार्मर की कूलिंग और इंसुलेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर में होने वाले एडी करंट लॉस को भी कम कर देता है। ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर एक टैंक यूज किया जाता है जिसे कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। यह हमेशा आधा भरा जाता है। यह जो टैंक दिखाया गया है कंजर्वेटर टैंक कहलाता है। कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर के मेन टैंक का ऑयल लेवल का मेंटेन करना होता है। जब कभी ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल का लेवल कम होता है तो कंजर्वेटर टैंक से ऑयल की पूर्ति हो जाती है और जब कभी ज़्यादा हीटिंग होने के कारण ट्रांसफार्मर के ऑयल में एक्सपेंशन होता है तो वह ऊपर उठता है और ऊपर उठने के लिए फैलने के लिए उसे जगह की ज़रूरत होती है। तो जो ऑयल होता है वो कंजर्वेटर टैंक में पहुंच जाता है। ट्रांसफार्मर की बुशिंग। ट्रांसफार्मर के जो टर्मिनल होते हैं उसे ही ट्रांसफार्मर की बुशिंग कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, हाई वोल्टेज बुशिंग और लो वोल्टेज बुशिंग। ट्रांसफार्मर के जो दोनों साइड लगे रहते हैं जो रेडिएटर कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करना है। यह छोटे डायमीटर के बहुत सारे पाइपों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें ऊपर और नीचे दो पाइप हेडर होते हैं। ऊपर वाला पाइप हेडर टॉप हेडर कहलाता है और नीचे वाला पाइप हेडर बॉटम पाइप हेडर कहलाता है। यह टॉप हेडर पाइप कहलाता है। यह नीचे वाला पाइप बॉटम हेडर पाइप कहलाता है। यह दोनों पाइप ही ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक से कनेक्ट रहते हैं। चूँकि ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक का ऑयल गर्म होकर ऊपर उठता है और रेडिएटर के टॉप हेडर पाइप में इनलेट होकर रेडिएटर के सेक्शन में ठंडा होने के लिए फैल जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के बाद पुनः ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक में प्रवेश कर जाता है। ब्रीदर को कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगाया जाता है। यह पार्ट ब्रीदर कहलाता है। ब्रीदर का मुख्य कार्य नमी को सोखना और ट्रांसफार्मर में धूल कणों को प्रवेशित होने से रोकना है।
ब्रीदर में नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है और धूल कणों को सोखने के लिए ऑयल का यूज किया जाता है। ब्रीदर के नीचे एक कप होता है, उसमें ऑयल भरा रहता है जो धूल के कणों को सोख लेता है। सिलिका जेल का रंग प्रारंभ में सफ़ेद होता है और नमी को सोख लेने के बाद यह आसमानी गुलाबी हो जाती है। जब लगभग सारी सिलिका जेल का रंग आसमानी नीला हो जाता है तो ब्रीदर में से सिलिका जेल को परिवर्तित कर दिया जाता है, दूसरी सिलिका जेल भर दी जाती है। एक्सप्लोशन वेंट कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाली पाइप पर स्थापित की जाती हैं। यदि किसी दोष के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर की सुरक्षा के लिए एक्सप्लोशन वेंट लगाया जाता है। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। तेल का दाब निर्धारित मान से अधिक हो जाने पर इसका डायाफ्राम टूट जाता है और अतिरिक्त तेल बाहर निकल जाता है।